हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल इम्प्रेशन इंग्लिश में। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन यानी प्रश्न, टैग यानी जोड़ना। प्रश्नों को जोड़ने की क्रिया क्वेश्चन टैग होती है और ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन का ही पार्ट होता है। जैसा कि मैंने कुछ टिप्स पहले ही बोर्ड के ऊपर लिख दिखाया है। सबसे पहला है अफर्मेटिव तो नेगेटिव, दूसरा नेगेटिव तो अफर्मेटिव और तीसरा एम तो आरंट। जरा हम लोग पहले इसको समझे ये है क्या। अगर किसी सेंटेंस का फॉर्मेशन अफर्मेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग हमेशा नेगेटिव होता है, और अगर कोई सेंटेंस नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव होता है, और अगर सेंटेंस के अंतर्गत एम का प्रयोग है तो क्वेश्चन टैग में आरंट का प्रयोग होता है। आइए इन तीनों को पहले हम लोग एग्जाम्पल पर देखें। आइए तीन एग्जाम्पल हमारे पास है। पहला अफर्मेटिव का अफर्मेटिव एग्जाम्पल, ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। नेगेटिव का दूसरा नेगेटिव एग्जाम्पल, शी इज नॉट अ डल गर्ल, वह सुस्त लड़की नहीं है। और तीसरा, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ। पहला मैंने टिप्स बोला कि अगर अफर्मेटिव होगा तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग होगा। इसमें तीन स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे। पहला, हेल्पिंग वर्ब बाहर करने का। दूसरा, अफर्मेटिव है, नेगेटिव टैग कर दीजिए नॉट। और तीसरा, जो हमारा सब्जेक्ट है उठाकर बाहर ले आइए, बन गया क्वेश्चन टैग। ही इज अ गुड बॉय, इजंट ही, वह अच्छा लड़का है ना। दूसरा, शी इज नॉट अ डल गर्ल। सबसे पहला काम कि हेल्पिंग वर्ब को आप बाहर कर दीजिए। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास इज। दूसरा, नॉट इसमें है, नॉट वहां मत जोड़िए, सब्जेक्ट को उठा के बाहर कर लीजिए। शी यानी क्वेश्चन टैग हो गया। शी इज नॉट अ डल गर्ल, इज शी, वह सुस्त लड़की नहीं है ना। तीसरा, आई एम अ स्टूडेंट। मैंने पहले ही कहा कि एम जब सेंटेंस के अंतर्गत होगा तो क्वेश्चन टैग में एम के साथ जब नॉट टैग होता है तो क्वेश्चन टैग में आरंट लिखाता है, आमट नहीं होता। अब इसके बाद सब्जेक्ट हमारा आई, सेंटेंस बन गया आई एम अ स्टूडेंट, आरंट आई, मैं छात्र हूं ना। अब ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन टैग जब भी करना होता है तो मात्र तीन स्टेप आप फॉलो कीजिए। पहला, हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर लीजिए। दूसरा, नॉट को जोड़िए, चाहे मत जोड़िए, आवश्यकता के अनुसार, जो मैंने पहले ही लिख के दिखा दिया, अफर्मेटिव तो नेगेटिव, नेगेटिव तो अफर्मेटिव। अब इसके बाद जो सब्जेक्ट होगा उसको आप बाहर कर दीजिए, बन गया क्वेश्चन टैग। कोई दिक्कत? देखिए, एक मैंने ऐसा एग्जाम्पल दिया है जिसमें सब्जेक्ट नाउन है, राधा। राधा इज माय क्लासमेट, राधा मेरी सहपाठी है, वर्ग साथी है। यहाँ पर सब्जेक्ट राधा है जो नाउन है। तो क्वेश्चन टैग का पहला स्टेप, जैसा कि मैंने कहा, हेल्पिंग वर्ब को बाहर करना है, कर दिया। दूसरा, नॉट चेक कर लेना है, नॉट नहीं है, हमने नॉट लगा दिया। और तीसरा, सब्जेक्ट बाहर करना है। लेकिन अगर सब्जेक्ट कोई नाउन रहेगा तो वो नाउन बाहर नहीं जाता, उसका प्रोनाउन बना के बाहर करते हैं। अगर सब्जेक्ट कोई पुरुष सूचक एक की संख्या में तो प्रोनाउन वहां ही ले जाएंगे। महिला सूचक एक की संख्या में तो प्रोनाउन उधर शी ले जाएंगे। जानवर, वस्तु, स्थान सूचक एक की संख्या में तो इट बाहर ले जाएंगे। और एक से ज्यादा कोई भी नाम यहाँ हो, प्लूरल फॉर्म में रहे, तो उसके बदले में दे बाहर जाएगा। यानी नाउन क्वेश्चन टैग के स्थान पर नहीं ले जाना है। तो राधा लड़की का नाम और एक लड़की, इसलिए इसका प्रोनाउन शी बाहर कर देंगे। क्वेश्चन टैग बन गया, राधा इज माय क्लासमेट, इजंट शी, राधा मेरी वर्ग साथी है ना। कोई दिक्कत? आइए हम बात करें अब
वैसे सेंटेंस की जिसकी शुरुआत दिस, दैट, दीज या दोज से हो, उनका क्वेश्चन टैग कैसे होता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये चारों दो तरह से काम करता है। पहला डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और दूसरा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सवाल ये उठता है कि भाई ये दो तरह से काम करता है तो दोनों को पहचानेंगे कैसे। अगर इन चारों के बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और अगर इन चारों के बाद कोई नाउन आ जाए तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगर ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह किसी वाक्य में काम करेगा तो उसके क्वेश्चन टैग का जो रूल है वो अलग होगा, और अगर ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह काम करेगा तो क्वेश्चन टैग के जगह पर कुछ और रूल फॉलो करेंगे। आइए दोनों का हम एक एक एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल हमारे सामने है, दिस इज माई पेन। दिस के साथ इज हेल्पिंग वर्ब है, नाउन इसके तुरंत बाद नहीं है, इसका मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और दिस के साथ पेन नाउन आ गया, इसका मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। देखिए पहला रूल, हेल्पिंग वर्ब बाहर करना है, कर दिया। दूसरा नॉट नहीं है, नॉट इसमें हमने जोड़ दिया। और दिस जब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में काम करता है तो इसका सब्जेक्ट क्वेश्चन टैग के स्थान पर इट होता है। ध्यान रहे कि क्वेश्चन टैग के स्थान पर अगर दिस, दैट, दीज, दोज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह यहां रहेगा तो क्वेश्चन टैग के स्थान पर दिस, दैट के बदले में इट इस्तेमाल होता है और दीज, दोज के बदले में दे इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, मतलब इसके बाद नाउन आएगा, तो इस नाउन का जो एप्रोप्रिएट प्रोनाउन होता है वो क्वेश्चन टैग के स्थान पर जाएगा। अगर यहां कोई लड़का का नाम तो ही जाएगा, लड़की का नाम शी जाएगा, वस्तु जानवर का नाम इट जाएगा, और दे के साथ, दीज या दोज के साथ कोई भी नाम रहेगा तो चूंकि वह प्लूरल होता है इसीलिए उसका प्रोनाउन उधर दे बाहर जाएगा। इसका सबसे पहले हम स्टेप फॉलो करें, हेल्पिंग वर्ब इज, नॉट नहीं है, नॉट हमने जोड़ दिया, और दिस के साथ पेन, पेन का प्रोनाउन इट तो हमने इट इस्तेमाल कर लिया। देखिए दिस, दैट के बदले में इट का प्रयोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा तो दीज, दोज के बदले में दे का प्रयोग, और अगर ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह काम करेगा तो दिस, दैट के बाद जो नाउन होगा उस नाउन के अनुसार आप प्रोनाउन बाहर कीजिएगा। अगर इसके बाद नाउन आ जाए, एडजेक्टिव की तरह काम करे तो हमेशा दे ही जाएगा क्योंकि वो हमेशा प्लूरल होता है। देखिए अगर किसी वाक्य की शुरुआत देयर या वन से हो तो उसके क्वेश्चन टैग के स्थान पर ये जैसे शब्द है उसी तरह से हम सेम छोड़ देंगे। जैसे पहला है देयर इज माई पेन और दूसरा वन कैन डू इट अलोन। पहला का हेल्पिंग वर्ब हमने इज बाहर कर लिया, नॉट नहीं है, नॉट हमने इसमें जोड़ दिया। देयर सब्जेक्ट है, हम देयर को ही बाहर कर दिए, बन गया क्वेश्चन टैग। वन के साथ कैन है, कैन को हमने बाहर कर लिया। नॉट नहीं है, हमने नॉट जोड़ लिया। तो कैन में नॉट जोड़ने समय डबल एन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वन जो सब्जेक्ट है इसको हम सेम बाहर कर देंगे। लेकिन ध्यान रहे अगर वन के साथ कोई नाउन जुड़ा रहेगा तो फिर उसका एप्रोप्रिएट प्रोनाउन बाहर जाएगा क्वेश्चन टैग के स्थान पर। जैसे वन बॉय कैन नॉट डू इट अलोन, कॉमा, डैश, क्वेश्चन मार्क। पहला काम हेल्पिंग वर्ब बाहर करने का, कैन, नॉट इसमें है, नॉट मत जोड़िए। अब यहां वन के साथ नाउन आ गया है, वन बाहर नहीं जाएगा, नाउन का एप्रोप्रिएट प्रोनाउन बना के बाहर कीजिए। तो नाउन क्या है आपका बॉय, लड़का का नाम एक, प्रोनाउन बनेगा ही, फिनिश। कोई दिक्कत? देखिए अगर किसी वाक्य की शुरुआत एवरीबॉडी, समबडी, डॉट डॉट मैंने किया है, इसमें और भी है, नोबडी, या
एवरीवन, समवन, नो वन, डॉट डॉट फिर यहाँ है नन, एनीवन जैसे शब्दों से हो तो क्वेश्चन टैग के स्थान पर उसका सब्जेक्ट दे बाहर होता है। एग्जाम्पल सामने है, एवरीबडी हैज डन दैट वर्क। फिर यही बात, 3 रूल आप फॉलो कीजिए, 3 स्टेप। पहला, हेल्पिंग वर्ब को बाहर करना है तो आप हैज ले जाइएगा। लेकिन ध्यान रहे इसमें गलतियां क्या होती है हम लोगों से, हम आपको पहले गलती ही बना के दिखाते हैं। हैज हमने बाहर कर दिया, नॉट नहीं है, नॉट इसमें हमने जोड़ दिया और सब्जेक्ट हमारा एवरीबडी, मैंने जैसा कि बताया कि दे इसके जगह पर आपको बाहर करना है। लेकिन ये क्वेश्चन टैग गलत होता है। देखिए क्यों, एवरीबडी के बदले में मैं यहाँ लिखा हमने कि दे बाहर जाता है, तो दे जो है वो प्लूरल प्रोनाउन है और यहाँ जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर है। तो चूंकि प्रोनाउन हो जाएगा प्लूरल, अब वर्ब हो जाएगा सिंगुलर, इसलिए ये ग्रामेटिकल गलत होता है। तो हमें हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल ही इस्तेमाल करना होगा ताकि वर्ब और सब्जेक्ट का जो सेटिंग है वो दोनों प्लूरल में हो जाए। तो चूंकि यहाँ पर हैज जो है वो सिंगुलर है तो हमको इसका प्लूरल फॉर्म वाला इस्तेमाल करना होगा, तो हैज का प्लूरल हैव होता है। नॉट इसमें नहीं है, नॉट को हम जोड़ देंगे। अब इसके बाद कहता है कि सब्जेक्ट आप दे बाहर कर दीजिए इसके बदले में, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ, यानी प्लूरल वर्ब इसलिए क्योंकि इसका प्लूरल प्रोनाउन बाहर जा रहा है। एक चीज ध्यान रखिएगा, नो वन, नन या नोबडी जैसा होगा तो आपको नॉट वहां नहीं जोड़ना है क्योंकि ये शब्द ही नेगेटिव होता है और ऐसे नेगेटिव की चर्चा हम लास्ट में करेंगे, अलग से छांट कर दिखाएंगे कि कौन कौन ऐसे नेगेटिव शब्द हैं जिनके क्वेश्चन टैग में नॉट को जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए, अगर किसी वर्ड की शुरुआत एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग या नथिंग जैसे शब्दों से हो, नथिंग जैसे शब्दों से हो तो इसके क्वेश्चन टैग के स्थान पर इट का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल हमारे सामने, एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। पहला काम हेल्पिंग वर्ब बाहर करना है, दूसरा काम नॉट नहीं है, नॉट जोड़ देना है और तीसरा काम इसके बदले में इट बाहर कर देना है। नथिंग नेगेटिव होता है, अगर ये सब्जेक्ट होगा तो नॉट वहां नहीं जोड़ना है। कोई दिक्कत? देखिए, अगर लेट से किसी वर्ब की शुरुआत हो और उसमें अस लगा हो तो कहता है कि भाई क्वेश्चन टैग के स्थान पर शैल बी का प्रयोग कीजिए। लेकिन लेट ने अगर कोई दूसरे प्रोनाउन या नाउन का प्रयोग लिया हो तो क्वेश्चन टैग के स्थान पर विल का प्रयोग कीजिए। दोनों का एग्जाम्पल हमने एक एक लिखा है, लेट अस गो नाउ और दूसरा लेट हिम स्पीक। तो मैंने पहले ही लिख दिया, इसमें कुछ करने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है। लेट अस है मतलब क्वेश्चन टैग के स्थान पर शैल वी ही होगा, फिक्स है। और लेट के साथ कोई भी नाउन या प्रोनाउन हो अस को छोड़कर तो उसके जगह पर विल यू ही होगा, ये भी फिक्स है। कोई दिक्कत? देखिए, कुछ वाक्यों की शुरुआत ऑल ऑफ, मोस्ट ऑफ, नन ऑफ, सम ऑफ, वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ जैसे शब्दों से होती है। अगर इन शब्दों से वाक्यों की शुरुआत होंगी तो इससे जुड़ने वाला जो प्रोनाउन होता है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है और ऑब्जेक्टिव केस में होता है। या तो अस हो सकता है, यू हो सकता है, चाहे देम हो सकता है, या फिर कोई भी प्लूरल नाउन हो सकता है इसके बाद। तो देखिए उसका क्वेश्चन टैग हम लोग कैसे करते हैं। देखिए एग्जाम्पल सामने है, ऑल ऑफ अस हैव गॉन देयर। स्टेप फर्स्ट, हेल्पिंग वर्ब बाहर, हैव। स्टेप टू, नॉट नहीं है, ना कोई नेगेटिव शब्द है, नॉट जोड़ देंगे। और स्टेप 3, ऑल ऑफ के साथ अस है इसलिए इसके जगह पर वी का प्रयोग कर देंगे। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, उसमें कुछ ऐसे शब्द थे जिनके साथ प्रोनाउन या नाउन प्लूरल जुड़ता है लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर जुड़ता है। जैसे वन ऑफ, इसके बाद का नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होता है, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होता है। इसलिए जब उधर क्वेश्चन टैग करेंगे तो उसका ख्याल रखेंगे कि प्रोनाउन जो है वो अगर प्लूरल फॉर्म में जा रहा है तो वर्ब भी हमको प्लूरल में लेना पड़ेगा। अगर सिंगुलर फॉर्म वाला होगा तो सिंगुलर फॉर्म में जाएगा, क्योंकि इसमें सिंगुलर आएगा भी नहीं, जब भी आएगा तो प्लूरल फॉर्म की ही बात होगी। ठीक है, देखिए अगर कोई भी पॉजिटिव रिक्वेस्ट या कमांड का बोध कराने वाला सेंटेंस होगा तो उसके क्वेश्चन टैग के स्थान पर विल यू या वोंट यू में से किसी एक का प्रयोग हो सकता है।
लेकिन रिक्वेस्ट या कमांड नेगेटिव वाला होगा तो उसमें सिर्फ विल यू का ही प्रयोग होगा। एग्जाम्पल है कम हियर, सेंटेंस अभी अफर्मेटिव सेंस दे रहा है, पॉजिटिव सेंस दे रहा है, या तो विल यू चाहे वोंट यू में से किसी एक का प्रयोग इसमें हो सकता है। लेकिन कहता है कि अगर नेगेटिव रिक्वेस्ट या कमांड होगा तो उसमें सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव ही टैग होगा, यानी विल यू ही होगा। हम इसमें चाहते तो वोंट यू भी लगा देते तो कोई दिक्कत नहीं था। अब एक चीज और ध्यान दें कि अगर इंपेरेटिव वाले वाक्य में डांट फटकार का बोध कराने वाला कोई सेंटेंस हो तो क्वेश्चन टैग के स्थान पर न विल यू होगा न वोंट यू होगा, सिर्फ और सिर्फ कांट यू का प्रयोग होता है। जैसे यूज योर पेन। अब इस वाक्य से किसी को हम निर्देशित कर रहे हैं कि अपनी कलम इस्तेमाल करो, अब इसके जगह पर बिना कहे सुने कांट यू का प्रयोग कर देंगे, कोई दिक्कत? आइए हम बात करें डेयर नीड और यूज्ड टू की। डेयर नीड यूज्ड टू बेसिकली मॉडल वर्ब ही होता है, लेकिन यह सेमी मॉडल की तरह भी काम करता है। तो जब यह मॉडल वर्ब के तरह काम करेगा तो क्वेश्चन टैग के स्थान पर यह जैसे वैसे ही चला जाएगा। लेकिन अगर यह सेमी मॉडल की तरह काम करेगा तो कंसर्निंग टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो बाहर जाता है। मैंने दोनों एग्जाम्पल आपके सामने दिखाया है, जिसमें एक नीड मॉडल वर्ब की तरह काम कर रहा है, दूसरे में नीड सेमी मॉडल की तरह काम कर रहा है। तो पहले वाक्य में नीड जब मॉडल वर्ब की तरह काम कर रहा है तो इसी को हम बाहर कर देंगे, नीड। बोले कैसे पहचाने भाई? तो नीड अपने साथ नॉट ले लिया है और इसका अपना एक मेन वर्ब गो है, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू है और इसके बाद ये मेन वर्ब के साथ मेन वर्ब की तरह नीड लगा हुआ है। तो इसी नीड को हमने बाहर किया, नॉट इसमें था, नॉट नहीं जोड़ेंगे, सब्जेक्ट का प्रयोग जो कहते हो नीड आई। दूसरे में डू हेल्पिंग वर्ब आ गया है, इसी को हम बाहर करेंगे डू। नॉट है, नॉट नहीं जोड़ेंगे, आई को बाहर करेंगे। एक बात यही समझना है सिर्फ इसमें कि ये तीनों अगर हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा तो इसको सेम बाहर कर दीजिए। अगर ये तीनों खुद ही मेन वर्ब बन जाएगा तो जो कंसर्निंग टेंस के अंतर्गत है उसका हेल्पिंग वर्ब बाहर कर दीजिए, कोई दिक्कत? देखिए, अगर किसी वाक्य के अंतर्गत नाइदर, नो वन, नोबडी, नन, नथिंग, फ्यू, लिटिल, हार्डली, रेयरली, स्कैर्सली, सेल्डम जैसे शब्दों का प्रयोग रहेगा तो ये सारे के सारे शब्द नेगेटिव सेंस वाले होते हैं, नकारात्मक होते हैं। इसलिए उन वाक्यों के क्वेश्चन टैग में नॉट का प्रयोग नहीं करना है। एक एग्जाम्पल मैंने दिखाया है, शी नोज लिटिल अबाउट मी। इस वाक्य में लिटिल का प्रयोग हो चुका है, ये नेगेटिव सेंस करता है। अगर यही ऑल लिटिल होता तो अफर्मेटिव होता तो हमको नॉट उधर जोड़ना पड़ता, आ फ्यू होता तो नॉट जोड़ना होता। सिर्फ फ्यू है, लिटिल है, तो ये नेगेटिव सेंस करता है, इसलिए कंसर्निंग टेंस का हेल्पिंग वर्ब बाहर कर दीजिए। तो अभी इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो एक ट्रिक याद रखिएगा, वर्ब 1 अगर वाक्य में रहे तो डू बाहर कर लीजिएगा, वर्ब 5 अगर वाक्य में रहे तो डज बाहर कर लीजिएगा, और अगर वर्ब 2 रहेगा तो डिड बाहर कर लीजिएगा। बाद बाकी सारे वाक्य में हेल्पिंग वर्ब दिख जाता है, इन्हीं सब में नहीं दिखेगा। तो अभी नोज वर्ब का 5वां रूप है, मतलब हमको डज उधर बाहर लेना है, तो डज हमने बाहर कर लिया। नॉट नहीं है, लेकिन लिटिल नेगेटिव सेंस करता है, इसलिए नॉट हमको यहाँ नहीं जोड़ना है, और सब्जेक्ट जो करते हो डज शी। बस आज के वीडियो में इतना ही। इस बताए गए टिप्स पर कोई भी बुक से सेट बनाइए, किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो बताए गए व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट कीजिए, समस्या ढूंढ कर बताइए, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के ग्रुप से जुड़ने के लिए अपने व्हाट्सएप नंबर से हेलो लिखिए, मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। जो एक्सरसाइज इत्यादि दी जाती है बनाइए, उसमें आंसर भी दिया जाता है, मिलाइए, समस्या हो डिस्कशन समूह में कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें, ताकि हमारा हर एक नया वीडियो आपको तुरंत मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।